इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ और दूसरी तरफ है एसएससी सीजीएल। आईबी एसीआईओ की जो नौकरी है ये ग्रुप सी की नौकरी है, जबकि एसएससी सीजीएल आपका ग्रुप बी और सी दोनों में रिक्रूटमेंट करता है। तो ज्यादा बेहतर नौकरी अगर पैसे के नजरिए से देखें तो एसएससी सीजीएल है, लेकिन उसके बाद भी आईबी एसीआईओ का जो एग्जाम लेवल है वो एसएससी सीजीएल से ऊपर क्यों है। इन सारी बातों के जवाब दूंगा और यह भी बताऊंगा कि एसएससी एस्पिरेंट अगर आईबी एसीआईओ निकालना चाहता है तो वो किन बातों का इस साल ध्यान रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। मैं यहां पर आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं जिससे कि आपको एक क्लियर होगा कि दोनों एग्जाम में एक्चुअली क्या अंतर है। लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि एसएससी एग्जाम वाला स्टूडेंट, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप आईबी एसीआईओ की तैयारी कर सकते हो या एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो? आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हो। सिलेबस एक ही है, बस अप्रोच अलग है। कैसे है वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीजीएल, आईबी एसीआईओ, सीजीएल का जो एग्जाम है यह आपका एसएससी कंडक्ट कराता है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। यह जो जॉब है यह सीधे सीधे आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। सीजीएल में जो जनरली आप डील करते हो आपको पता ही है, बट आईबी एसीआईओ एग्जाम का लेवल आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि इसका जो इंटरव्यू होता है इसमें आपके सामने 4 सीनियर आईपीएस अधिकारी बैठते हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं। सीजीएल की जो आपकी जॉब है यह ग्रुप बी और सी दोनों के लिए होती है, जबकि यहां पर केवल ग्रुप सी के लिए यह होता है और ग्रेड 2 की इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब होती है। प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहां पर आपकी डेस्क जॉब से स्टार्टिंग होती है और धीमे धीमे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक अपने करियर में आगे जाते हो। जैसे कि आप इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हो, फिर सुपरिटेंडेंट बनते हो, फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, डेप्यूटी कमिश्नर बनते हो, ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो, फिर आप कमिश्नर भी कभी कभी बन जाते हो। जबकि यहां पर हम बात करें तो कई बार आपकी डेस्क जॉब रहती है, कई बार आपकी फील्ड बेस्ड भी जॉब रहती है और यहां पर आप ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑफिसर तक जा सकते हो अपने करियर में। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो यहां पर नॉर्मली आपके सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेकर शाम को 5 से 6 बजे तक की नौकरी होती है, डिपेंड करता है आप कौन से टेरेन में। जबकि यहां पर अगर बात करें तो यहां पे आपकी नौकरी का कोई टाइम नहीं होता है दोस्त। यहां पर सारी चीजें आपकी इर्रेगुलर बेसिस पर होती हैं, आपके असाइनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप डेस्क जॉब में हो तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग हो, लेकिन कितने दिन हो यह आपको भी पता नहीं होगी, ना ही आपके सीनियर ऑफिसर को पता होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आप अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हो। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक छोटा सा सेटअप लगाकर दिया है जहां पे आप वहां के आने और जाने वालों के कॉल ट्रेस करते हो, साथ में वहां पे जो आसपास बॉर्डर के आसपास जो गतिविधियां हो रही हैं वो आपको ऑब्जर्व करनी है। तो अब कितने दिन तक आपकी जॉब कितने से कितने बजे होगी ये आपको भी नहीं पता होगा। सीधे ऊपर से आदेश आते हैं, जो आपको मिशन दिया जाता है, जो आपके इंटेल होते हैं उसके बेसिस पर आपकी यहां पर नौकरी रहती है। कई बार आपकी फील्ड जॉब भी होती है, लेकिन आप ऐसे मत समझना कि एक था टाइगर की तरह सीधे आपको फील्ड पर भेज दिया जाएगा गन लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब आप 6 से 7 साल सर्व कर लेते हो आप डेस्क जॉब में, उसके बाद आप फील्ड के लिए तैयार होते हो। यहां पर अगर बात करें तो पोस्टिंग लोकेशंस प्राइमरी आपकी या तो थोड़े से नॉन अर्बन एरिया में हो जाएगी या तो मेट्रो सिटीज में होगी, सिंपल है पोस्टिंग। बट यहां पर आपकी पोस्टिंग बहुत रिमोट एरियाज में भी हो सकती है। रिमोट एरियाज का मतलब दूर दूर तक ना इंसान का दूसरा क्रिएचर रूप, ना ही कोई भी जीव जंतु बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हो सकते हैं, आप हो सकता है केवल वादियों से बात करते रहें। वर्क प्रेशर की अगर बात करें तो लो टू मॉडरेट यहां पर वर्क प्रेशर होता है, जबकि आईबी एसीआईओ में मीडियम टू हाई होता है वर्क प्रेशर, क्योंकि यहां पर ऑब्वियस सी बात है आप सिविलियंस को डील नहीं कर रहे हो। अब एक सबसे बड़ी बात, एसएससी में पैसा भी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आप घर के पास भी रह रहे हो, लेकिन फिर एग्जाम लेवल जो है, जो इसका अप्रोच है वो आईबी एसीआईओ से कम क्यों है? आईबी एसीआईओ की जो अप्रोच है वो ज्यादा है, यहां पर आपको अप्रोच अलग लगानी होगी। इसका जो एग्जाम है वो ज्यादा टफ है सीजीएल के मुकाबले में। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, ये जो आपका माइंड लेवल चेक करते हैं वो माइंड लेवल इसलिए है कि आप यहां पर नॉर्मल सिविलियंस को डील करते हो या फिर आप नॉर्मल जिसको बोलते हैं वर्क, पेपर वर्क आप कर रहे हो या आप अपने सिस्टम के सामने बैठे हो वो काम कर रहे हो। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको ऑल द टाइम
हमेशा आपके इंस्टिंक्ट्स काम करने चाहिए, आप हर तरीके से एक लॉजिकल फॉर्म में होते हो, आपको हर टाइम पर अपना दिमाग चलाना पड़ता है, आपको बहुत ही प्रेजेंस के साथ रहना होता है, जिसकी वजह से इसकी अप्रोच बहुत अलग है सीजीएल से। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो जो आपका टीयर 1 होता है ये 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और केवल 1 घंटे का समय मिलता है। ये 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है जनरल अवेयरनेस, मतलब यहां पर करंट अफेयर की बात हो रही है, 20 नंबर की आपसे करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसके अलावा मैथ्स हो गई 20 नंबर की, रीजनिंग हो गई 20 नंबर की, इंग्लिश हो गई 20 नंबर की और उसके बाद जीएस हो गई 20 नंबर की। तो ओवरऑल अगर हम जीएस की बात करें तो ले देकर 100 में से 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, 20 इधर करंट अफेयर के और 20 आपके ओवरऑल जीएस से। जो आपका टीयर 2 आता है, टीयर 2 टोटल आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर का आपका एसे होता है और 20 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसके बाद इन दोनों के बाद फाइनली आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये जो आपका पूरा एग्जाम है आईबीएसईआईओ का, ये 250 नंबर का होता है, 100 नंबर का टीयर 1, 50 का टीयर 2 और 100 नंबर का इंटरव्यू। 100 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो आप अंदाजा लगा सकते हो लेवल क्या होता है यहां पर इंटरव्यू का। अब अप्रोच की बात करते हैं। जो मेरे सामने यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आईबीएसईआईओ का। आईबीएसईआईओ का ये क्वेश्चन है, साल 2023 का क्वेश्चन है। आईबी में जो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं ना जीएस के, आप इस भूल में ना रहना कि उनका लेवल ये होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल का अप्रोच है। यही इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन सीधे सीधे होते हैं, जिसमें से कोई आपको एक ऑप्शन में लगाना होता है, जैसे कि इसका आंसर है एलिसिन। जबकि यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों कंटेक्स्ट हैं इसके एवरेज में, और अब इनमें से आपको इन चारों में से ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि उसमें 3 की जगह एक स्टेटमेंट और बढ़ जाता है, 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं कभी कभी। यहां पर आपको 3 से 2 स्टेटमेंट मिलते ही मिलते हैं। अब आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा। अगर जीएस के सिलेबस की बात करें या दूसरे और भी किसी सिलेबस की बात करें, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस सेम एज इट इज एसएससी वाला है, बस अप्रोच का अंतर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एसएससी वाले मॉक देकर आईबीएसईआईओ निकाल लेंगे तो ये एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला। आपको सिलेबस वही कवर करना है, बस आपको अप्रोच ये रखनी है। मैं YouTube पर इसकी क्लास भी लेकर आने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आईबीएसईआईओ के स्टेटमेंट वाइज ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे किए जाते हैं आंसर। उसके भी आगे सबसे पहले तो आप क्या करें, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। हमने एक नया टेलीग्राम स्पेशली बनाया हुआ है आईबीएसईआईओ के लिए। इसको आप स्कैन कर लें, मैं साइड हट जाता हूं। स्कैन करेंगे जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम से आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आईबीएसईआईओ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी यूट्यूब के सेशन होंगे सारे नोटिफिकेशन इसी आएंगे टेलीग्राम पे। डिस्कशन और डाउट सॉल्विंग भी आप इसी टेलीग्राम पे कर पाओगे और डायरेक्ट इंटरेक्शन भी आप फैकल्टी से कर पाओगे। क्विज और पोल तो आईबीएसईआईओ के आपको इसी टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्टूडेंट हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने बैच भी इसके लिए लॉन्च कर लिया है ऑलरेडी 2 दिन पहले ही। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बात और, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वहां पे जो एसएससी के टीचर हैं वही आईबीएसईआईओ पढ़ाई दे रहे हैं। कोई रेलवे का टीचर है वही पढ़ाई दे रहा है, कोई बैंक का टीचर है वही पढ़ाई दे रहा है। हमने ऐसा नहीं किया है, हमने टीम बनाई है, अलग अलग सेगमेंट से हम टीचर लेकर आए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो वासु सर जो कि यूपीएससी के फेमस टीचर हैं, रोहन त्यागी सर जिन्होंने खुद आईबीएसईआईओ निकाला हुआ है। ये दोनों हम यूपीएससी के टीचर लाए हैं क्योंकि ये टीचर आपको एक्चुअली इस कोर्स में बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच क्या करनी है, कैसे आप कम टाइम में एलिमिनेट करोगे। बाकी हम जो एसएससी के टीचर हैं हम आपको ये सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, और बाकी जो हमारे रेलवे के टीचर हमने लिए हैं वो वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आपको इस एग्जाम में स्पीड पकड़नी है। क्योंकि आप खुद देखो एसएससी में भी आपको 1 घंटा मिल रहा है फ्री में और आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बराबर, लेकिन वो 100 क्वेश्चन बड़े ही 1 लाइनर है, सिंपल फॉर्म में है। बैंक में भी आपको 1 घंटा मिलता है फ्री में, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर भी 1 घंटा मिल रहा है, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो देखो आप क्या हो रहा है। पहले तो आपको इतना ही टाइम लग जाएगा स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करने में, तो यहां पर स्पीड भी आपकी मैटर करेगी। यही कारण है कि हम यहां पर रेलवे, बैंक,
एसएससी और यूपीएससी इन सब के टीचर लेकर आए हुए हैं। इस बैच को हम 2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट चाहिए तो सुल्तान कोड आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप सुल्तान कोड लगा के अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करेंगे, मिनिमम हो जाएंगे सारे प्राइस इस बैच के। इस बैच के प्राइस भी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, आपको पता ही है। टेक्स्ट बुक पे हम कुछ ही टाइम के लिए ऑप्शन लेकर आते हैं, उसके बाद प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। उम्मीद करता हूं कि इस बार आप अप्रोच अपनी एसीआईओ के लिए अलग रखोगे और सिलेक्शन लेके जाओगे। एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले आईबी एसीआईओ में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आई है। 2021 में 2000 वैकेंसी आई थी, वही पिछले 10 साल का सबसे ज्यादा था। वरना कभी 700 वैकेंसी आई हैं, कभी 600 कुछ वैकेंसी आई हैं, इतनी कम आती थी। 800 से नीचे ही वैकेंसी रही हैं। इस बार 3700 प्लस वैकेंसी हैं। इतनी तो सीएचएसएल में नहीं आ रही हैं, आप उठा के देख लीजिए डेटा। तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी इस थ्रिल जॉब के लिए जाना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।